नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी विषय पे चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वह विषय कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। और एक जो समाज की ऑथेंटिसिटी है, एक उसका जो वैल्यूएशन है, उसकी जो वैलिडेशन है, हम कितना जस्टिफाई करते हैं अपने कामों से। तो आज हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स कैसे कनेक्टेड हैं और इनका एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसा आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा घुसा हुआ है, इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से जो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाता, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि पॉलिटिशियन के ही अपने स्पोर्ट्स में होते हैं और वो उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश से ओलंपिक में कितने मेडल आते हैं, बहुत गिने चुने, 5 6 7, मतलब ये हमारे 150 करोड़ जिस देश की पॉपुलेशन हो वहां पे इतने मेडल का आना एक शर्म की बात है और एक बहुत सोचने की बात है कि हमें इस पे कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो इसे इनिशिएट कर रहे हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर है, या पॉलिटिशियन है, या जो इसके लिए काम करने वाले लोग हैं, वो इसको कैसे देखते हैं और इस पे इसका क्या उनका दायित्व होना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट के सिवा किसी और स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और क्रिकेट का भी अपना एक जो वैलिडेशन है। आप यहाँ के क्रिकेट ग्राउंड को देखिए, आप यहाँ के जो स्टेडियम है वो देखिए, और कहीं बाहर के देखिए, उसमें भी आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो जिसमें हम अच्छे हैं उसमें भी शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना होना चाहिए। बाकी और स्पोर्ट्स के लिए तो आप क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें अगर अपने मेडल बढ़ाने हैं, हमें अगर अपना स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, तो सबसे पहले काम करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमें सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। हमें ग्राउंड्स बनाने होंगे, स्टेडियम बनाने होंगे, और यूथ को मोटिवेट करना होगा ताकि वो स्पोर्ट्स के रास्ते में जाए। आज मतलब आप देखते होंगे कि जिसको देखो वही पढ़ाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। आप ऑप्शन क्रिएट करिए। वही जो यूथ है, वही जो जो बच्चे हैं, उन वो अलग अलग फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे। उनमें जो है वो जो किसी एक ही फील्ड को लेके भीड़ है, उसमें जो है वो अलग अलग अपने रास्ते चुनेंगे, और इससे जो है किसी भी डिपार्टमेंट को काम करने में आसानी होगी। तो आप जो है स्पोर्ट्स को अगर डेवलप करना है, स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से काम करना होगा। वो चाहे टॉप के लीडर हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हो, या लोकल लेवल पे हो। ये पूरा बुनियादी जो बेसिक है, ग्रास रूट से हमें उससे काम करना होगा। हमें लोकल पे एकेडमी बनानी होगी, हमें लोकल पे स्टेडियम बनाने होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफी बड़े पैमाने पे काम करना होगा, फिर हमें स्टेट पे, और उसके बाद पूरे देश में। तो इस बात को लेके लोग कितना सीरियस हैं। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके बात भी तो नहीं होता, क्योंकि कभी भी किसी अपने बच्चे को कुछ बनाने की बात होती है तो वो बस यही कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, कोई नौकरी कर लो। अब चूंकि उन्हें पता है कि स्पोर्ट्स में वो फ्यूचर है नहीं, वो जो एक सही गाइडेंस है, सही रास्ता है, वो कुछ पता नहीं है, तो वो फिर कैसे अपने बच्चों को भेजे। तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को भी इस बात को लेके उस पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप हर डिस्ट्रिक्ट, हर लोकल लेवल पे बच्चों को मोटिवेट नहीं करोगे, उन्हें स्पोर्ट्स में आने के लिए
प्रोत्साहित नहीं करोगे तब तक वो नहीं आ पाएंगे। और इसके लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना एक समय में कितना हमारे ही जैसा था, लेकिन उन्होंने काम किया, बेसिक से काम किया, और आज देखिए वो यूएसए के बाद सेकंड जो है हाईएस्ट मेडल लेते हैं, कभी कभी पहले स्थान पे भी होते हैं। तो उन्होंने काम किया, उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने काम किया और वो काम का नतीजा अब हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही हमें भी इस पे काम करने की जरूरत है। और इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा है, कोई यूथ है, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर एक जितना यूथ है, चाहे मिलेनियम हो चाहे जनजी जनरेशन हो, इनको देखिए आप, इन पे एक नशे का जो है कल्चर आ गया है कि हर किसी को नशा करना है। और उस नशे से बाहर निकालना, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स कर रहा है, कुछ खेल रहा है, तो उसको अपने हेल्थ को लेके काफी ज्यादा वो कॉन्शियस होता है। उसे पता है कि स्पोर्ट्स के लिए कितनी फिटनेस चाहिए, और नशा उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे छोड़ना है। उसे तो कंज्यूम ही नहीं करना, वो चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, या टोबैको हो, ड्रग्स हो, किसी भी तरीके की चीजें हो। तो हमें अपने यूथ को सही डायरेक्शन में ले जाके उनके लिए काम करना है। किसके थ्रू? स्पोर्ट्स के थ्रू। इसे जो है हमें गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप यूथ को सही डायरेक्शन में लगाओगे, सही दिशा में डालोगे, तो आपके देश का ही विकास होगा। क्योंकि आपका देश उन यूथों से ही बनता है जो आज डाइवर्टेड हैं, या जो जिनकी कोई दिशा नहीं निर्धारित। तो इस तरीके से जो स्पोर्ट्स है, अब चूंकि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो उन जो राजनेता हैं या जिनके हाथ में इन चीजों को लेके पावर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, और अपने दिमाग से स्पोर्ट्स में उतने पैसे लगाएं, जो बजट आता है उसका सही इस्तेमाल करें। क्योंकि जो बजट है सरकार का, अगर उसको सही जगह पे इस्तेमाल किया गया तो उसका सही यूज होगा, और सही जगह पे करना चाहिए। मान लीजिए कोई जगह डेवलप नहीं है, तो हमें वहां पे काम करने की जरूरत है। जैसे कहा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पे कराना, फिर कराया जा सकता है, तो क्यों ना हम कॉमनवेल्थ गेम को नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करें, मतलब वहां कराने की कोशिश करें। जैसे पिछली बार दिल्ली में हुआ, तो उसी वजह से दिल्ली में बहुत सारे स्टेडियम बने, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ। और अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट में कराएं। नॉर्थ ईस्ट में कराएंगे, वहां पे वो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो डेवलप होगा, वहां पे वो एक स्पोर्ट्स को लेके जो वहां के बच्चों में है वो एक प्रोत्साहन जगेगा, एक वो मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में आते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफी ज्यादा उन्हें झेलने को मिलता है, कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। तो हम क्यों ना उनके बारे में सोचें, और इसी बहाने अगर उस क्षेत्र का विकास हो जाए तो उससे कितना अच्छा हो सकता है कि एक वो स्पोर्ट्स हब बन जाए, कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो स्पोर्ट्स हब बन जाए, जो इधर के लोग हैं वो उधर जाएं, और वहां पे वो फिर जो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और एक दूसरे को जो समझ नहीं पाते, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराने की जिसकी जिम्मेवारी है, जो जिसके हाथ में वो पावर है, या जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो इनिशिएट करेगा तो ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी, और हमारे देश के समृद्धि में, हमारे देश के आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स को किसी भी नजरिए से देखेंगे वो अच्छा ही है, और उसमें काम करने की जरूरत है। और अगर हम काम उस पर करेंगे
तो हमारा यूथ जो है और जो उस यूथ से एक देश का जो संपन्नता है, उस देश का जो गौरव है वो बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि आप भी इस संदर्भ को समझे होंगे, इस समस्या को आप भी गहराई से सोचेंगे और अपने बच्चों में भी स्पोर्ट्स को लेके एक जागरूकता आप पैदा करेंगे ताकि वो स्पोर्ट्स को लेके कॉन्शियस हों, उसको समझें, खेलें, जानें और उसमें भी अपनी रुचि दिखाएं हर एक स्पोर्ट्स को लेके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगा और जिसको इन बातों से अवेयर नहीं है उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।